रानी, क्या तुम्हें मालूम नहीं, कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है। घर घर में बधाइयां गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है, और तुम मंगल में अमंगल कर रही हो। राम के कई, राम जो तुम्हारा प्यारा है, तुम्हारा प्राण है, तुम्हारी आंख का तारा है, उसी के राज तिलक के लिए इस नगरी को सजाया गया है। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसा अपशगुन मनाना तुम्हें शोभा नहीं देता रानी, तुम्हें शोभा नहीं देता। प्यारी के कई बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या रानी कोई बात किसी की हो नहीं पाई सहन। पड़ गई बाधा कोई आराम के समान में, या रानी कोई कमी आई तुम्हारे मन में। क्या कहूं, कैसे कहूं, कहने से क्या लाभ है। यह सरल सुनना मगर कहना बहुत ही कठिन है। क्या है संसार में, क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो। प्राणों का बलिदान करो यदि तेरा एक इशारा हो। यदि यदि बड़ा है इरादा राजन, बड़ा अंतर है बात कहने में और करने में। ये कह देते हैं करना हो, लेकिन मुश्किल है करने में। अच्छा के गई, अच्छा तो आज मैं मिथ्याभाषी हो गया। सुनी जाती नहीं प्यारी, सुनी जाती नहीं प्यारी, ये मुझसे सिस किया तेरी। वही करने को हूं तैयार जो कह दे एक जुआ तेरी। दिशाएं भूल कर सूरज, दिशाएं भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए। रजातन नभ को चल दे, चंद्रमा नीचे आ जाए। विमुख होकर शंकर भी, विमुख हो शंकर भी, और हवाएं रसातल पे बदले। समुद्र सूख जाए और ध्वनि आकाश के बदले। पवन चलने लगे, पवन चलने लगे, अग्नि से जल की धार बह जाए। कथन झूठा न होगा कि कहीं कथन झूठा न होगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। समय आने पर खुलती है परीक्षा, पूर्ण होने की कसौटी पर होती है परख बेमेल सोने की। सभी तन मन भवन, सभी तन मन भवन तेरा इस प्रेम परवारा। निकालू जिसको देने से, क्या है संसार में वो प्यारा। तेरी मेरी प्यारी, तेरी इस जग में किसी से समता हो नहीं सकती, और तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। मालूम है वो बता, अवश्य चिंता चिंता है यदि आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ सौगंध मेरे सामने राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो कि यह मेरा झूठा व्यवहार है? तजे आकाश तारागण
हिरण खेले महासागर में, जल की मछली थल में। न फूलों से सुगंधी हो, न शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती है, देखते हैं चांद और तारे। रानी दिशाएं देखती है और देखते हैं चांद और तारे। यही आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कथन एक बार जो मैंने कहा, एक बार जो मैंने, वही अंतिम कथन होगा। कसम राम की दशरथ को है, नहीं मिथ्या वचन होगा। खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आप तो वीरों की आन है, क्षत्रियों की तो यही पहचान है। सुनिए सुनिए महाराज, उनके साथ युद्ध में गए थे। हाँ, हमें याद है। तो आपने मुझे उस समय 2 वर मांगने को कहा। हाँ, हमें खूब याद है। बस आज वही 2 वर मुझे चाहिए। हाँ, क्या चाहती हो? बस इन 2 वरों के लिए इतना अडंबर रचा रखा था। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे मांग लो। मैंने सीखी नहीं है ना करना, जो भी मन में आए मांग लो। समझूंगी तब तुम सच्चे हो। जब ये मुझको वरदान मिले, वंचित हो राम भरत को राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र हैं साधु संतों के, वह राम करे धारण मन में। त्यागी हो गमन करे वो जाकर वन में। और क्या गई दुष्टा, सवायु बीत गई विपदा में। ये कुंवर अभी तो पाए थे, तू अग्नि बनकर फूक गई। ये फल फूल अभी तो आए थे। जिस तरह अविदा, और जिस तरह अविदा योगी का तप नष्ट कर देती है। सच कहा है किसी ने, कुंडा, सच कहा है किसी ने। आनंद हर्ष कर लेती है। जिस तरह किसी विश्वाली नागिन का साथ नहीं अच्छा, उस तरह क्रिया का जगत में विश्वास नहीं अच्छा। यह वह पापिन है जो अमृत पीकर जहर उगलती है। अगर आपके अंदर उल्टा शक्ति नहीं थी वर देने की, तो क्या पड़ी थी आपको सर्वत्र आंख दिखाने की। धिक्कार है तुझ पर कलंकिनी, धिक्कार है। बुद्धिहीन नारी, मलिन आत्मा, धिक्कार है तुझ पर। फिर रहा है आंख में आज नजारा मौत का, है सहारा मौत का। मैं तो मर जाऊंगा जालिम, ये दुनिया तुझे सताएगी, थूकेगी तुझ पर और बुराई तेरी जाएगी। राजन, कलेजा चाहिए वचन पूरा करने का। और जब साहस नहीं है तो क्या फायदा है शेखी जताने का। मांगता हूं भीख रानी।
नहीं हो सकता। या तो राम तपस्वी होकर वन में जाएंगे, या राजा दशरथ अपने हाथों से मुझे चिता पर लेटाएंगे। दूध पीकर चैन उगलने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वह तो तेरी इज्जत माता कौशल्या से भी ज्यादा करता है। दुष्टा, मैं इस कष्ट को कैसे सहन करूंगा? बिना राम के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? देवरानी राज्य भरत जी को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। है इस समय तेरे पांव पकड़कर तुझसे भीख मांगता है, तबंदी होकर भी दूर न हो। मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे हमेशा श्री राम मेरा। सुन चुकी हूं बातें आपकी बहुत सी। है कपट मन जो वीर पुत्र कहलाते हैं, उल्टा राम प्राणों को देकर प्रण पर वह अपना वचन निभाते हैं। शांत हो जा कुंटा, शांत हो। आज दर्पण है तुम्हें ये धन संपदा और मान भी ले, यदि लेना हो तो वरदान भी और दान भी। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। हो बेवफा, सब कुछ अपना दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। राम देखकर लुटती अयोध्या को। राम। महारानी जी, राम हाजिर है। राम। पिताजी, आपका सेवक आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित है। बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, सब खैरियत तो है? यह कैसी दशा बना रखी है? आओ बेटा, तुम्हें एक बार जी भर कर गले लगा लो। अब मेरे आखिरी समय की तैयारी करो। पिताजी, आज आप यह कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं? आप धैर्य धारण करें पिताजी। पिताजी, आप धैर्य धारण कीजिए। आपका राम आपके पास ही है। आप आज्ञा करें, क्या हुए आप आज्ञा करें। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा
बताओ मुझे कुछ वजह देखनी थी, बताओ मुझे पूछता आपसे बात। और आज मुझे उन्होंने 2 वरदान दिए हैं। ओ उल्टा एक में भरत को राज तिलक, और दूसरा तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। अहो भाग्य, अहो भाग्य, यह तो बहुत ही अच्छी बात है माता। तो इसमें इतना दुख संताप बनाने की क्या आवश्यकता है? अहो भाग्य मेरी माता, जो भरत ही पाते हैं। ऐसे अवसर तो जीवन में फिर कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे क्षत्रिय के, हम अपना धर्म सच्चे से निभाते हैं। दुख हमको बस एक यही है माता, जो पिताजी हमारे इतने व्याकुल हैं। बेटा इन्हें अधिक कष्ट ना दो। तुम अपने पिताजी के वचनों को निभाओ और जल्द से जल्द वन में जाने की तैयारी करो। तेरी आंखों में, तेरी ही ज्योति आंखों में, तेरा यौवन मेरा तन मन दिखाई कुछ नहीं देता। तुम बिन मुझको दुनिया में तेरे इस चंद्रमुख से ही उजाला है मेरे घर में, उजाला है मेरे घर में, उजाला है मेरे घर में। आशीर्वाद हो। माता जी प्रणाम। राम माता जी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज तिलक दिया गया है, तो मुझे वन जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए माता।